अब दिल्ली से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे नक्सल पीड़ित परिवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचे हैं पीड़ित। बस्तर शांति समिति के सदस्य भी साथ हैं मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं मुलाकात। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं जहां राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं पीड़ित। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, जहां पर नक्सल पीड़ित परिवार जो है वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं यहां पर। और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं आज के दिन की, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। देखिए यहां पर तमाम प्रयासों के बाद जब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इन पीड़ितों को दिल्ली भेजा और उसके बाद दिल्ली में पहुंचकर इनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, आश्वस्त यहां पर होते हुए नजर आए। उसके बाद जेएनयू भी पहुंचे और जेएनयू के बाद अब राष्ट्रपति भवन, जहां द्रौपदी मुर्मू से इनकी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पीड़ित यहां पर पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि बस्तर शांति समिति के सदस्य भी साथ में मौजूद है। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे, जड़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गुहार लगाने के लिए पीड़ित यहां पर पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख वैभव का करेंगे। वैभव, देखिए दिल्ली में पीड़ित पहुंचे एक बड़े संघर्ष, एक लंबे संघर्ष के बाद, लेकिन अब लग रहा है कि जो आस लेकर आए थे दिल्ली, वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती हुई नजर आएगी जल्द ही। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि उनकी मुलाकात इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई और अमित शाह ने उन्हें संबोधित भी किया था। और अब चूंकि वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए, तो जो बातचीत होगी उसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र होगा कि कैसे नक्सलवाद का दंश वो दशकों से झेल रहे हैं और उसका क्या खामियाजा वहां के रहने वाले आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद जो है आदिवासी हैं और आदिवासियों की स्थिति जो ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके में रहने वाले उसको भी वो बखूबी समझती भी हैं। तो इस लिहाज से आज जो उनकी मुलाकात होने वाली है वो काफी अहम मुलाकात होगी और जाहिर तौर पर कोई बड़ा मैसेज राष्ट्रपति के जरिए भारत को और नक्सलवाद क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको मिलने वाला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 3 दिनों से ये जो नक्सल पीड़ित परिवार के लोग हैं वो दिल्ली में हैं और वो दिल्ली में जाकर ये बताना भी चाह रहे हैं कि बस्तर में जो परिस्थितियां नजर आती है, जैसा दिखाया जाता है, जैसी खबरें आती है, उससे उलट भी बहुत सारी चीजें हैं। अक्सर ये बातें होती है कि कहीं उन पर जुल्म तो नहीं ढाया जा रहा है, नक्सलवाद वाली चीजें जो है वो प्रशासनिक जो है आतंक की वजह से तो नहीं है। तो ये सब सारी चीजों को भी साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बहुत सारी चीजें समझ भी नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले वो जंतर मंतर गए, वहां उन्होंने अपने प्रदर्शन करके चीजें बताई, फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर वो जेएनयू भी गए, जेएनयू को जहां बौद्धिक जगह कहा जाता है, ठिकाना कहा जाता है, वहां पे जाके उन्होंने अपनी चीजों को बताया। अब आप राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है और इस पूरी पहल के पीछे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की बड़ी भूमिका है। और इसी के चलते पहली बार ऐसा अवसर आया है जब नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। बिल्कुल, ऐसा पहली बार है जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगे। और ये दिन बेहद खास होगा, ये लम्हा बेहद खास होगा वैभव, क्योंकि एक लंबा इंतजार, लंबा संघर्ष यहाँ पर पीड़ितों द्वारा किया गया। शायद ही कोई इनकी व्यथा को समझ पाता अगर ये दिल्ली नहीं पहुंचते। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ी भूमिका जो है वहां पर विजय शर्मा निभाते हुए नजर आए, सीएम विष्णुदेव यहां पर निभाते हुए नजर आए और इसीलिए यहां पर दिल्ली आए हैं। लेकिन अब जड़ से खत्म करने के लिए 2026 की बात कही गई है, 2026 तक जड़ से खत्म कर दिया जाएगा नक्सलवाद। लेकिन कितना चुनौतीपूर्वक यह रहने वाला है, इतनी आसान नहीं है। एक लंबा समय बीत गया है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। बिल्कुल ये आसान नहीं है और इसी चुनौती को सामूहिक रूप से जो है निपटने की कोशिश भी हो रही है। इसमें समाज की भी बड़ी भूमिका है, उन आदिवासियों की भी बड़ी भूमिका है जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास अर्जित करना भी सुरक्षा बल के जवानों के लिए बड़ी चुनौती रहती है। ऐसे में दिल्ली से लेकर के जो प्रदेश स्तर पर जो तैयारियां चल रही है इस वक्त 2026 के टारगेट को लेकर, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस मोर्चे पर, जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, वो उनका तरीका एक अलग है। और शायद उस तरीके का एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि पहले वहां के ऐसे पीड़ितों को दिल्ली भी लाया जाए और दिल्ली वालों को ये दिखाया जाए कि दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर में या नक्सल प्रभावित इलाकों में हो क्या रहा है। नक्सलवाद जो है, माओवाद जो वामपंथ उग्रवाद है, वो समाज के कोई हितैषी नहीं है, वो आदिवासियों के कोई हितैषी नहीं है।
ये सब कोशिश भी है दिल्ली बुलाकर उन्हें इस तरह से अगर वो संबोधित कर रहे हैं या राष्ट्रपति भवन वो पहुंच रहे हैं, तो वो बताना चाह रहे हैं कि दरअसल जिन नक्सलियों को एक क्षेत्र में ये भी कहा जाता है, एक तबके की तरफ ये भी कहा जाता है कि वो आदिवासियों के हित के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन असल में वो आदिवासियों के हित के लिए नहीं खड़े हुए हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसकी तस्वीर आप दिल्ली से देख सकते हैं। ये बताने की बिल्कुल ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं आज की। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे पीड़ित, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हैं, बेहद खास आज के दिन की ये तस्वीरें, जहां पर बस्तर शांति समिति के सदस्य भी मौजूद हैं और ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर यह मुलाकात और भी ज्यादा अहम हो जाती है। देखिए, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलने पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा था 2026 तक जड़ से नक्सलवाद के खात्मे का उन्होंने लक्ष्य दिया था और कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात के बाद आश्वस्त भी तमाम पीड़ित जो हैं वो नजर आए थे। 70 परिवार जो हैं जो दिल्ली आया है यहां पर अपनी व्यथा बताने के लिए।